शामली जिले में एक किला है और वो रालोद के विधायक है। रालोद का और भाजपा का गठबंधन फिलहाल मौजूदा स्थिति में है और उन्हीं के द्वारा एक किले पर कब्जे की बात आई है कि किले पर कब्जा कर रखा है। उधर भी संगीत सोम ने भी कहा है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है, 100% कब्जा कर रखा है। भाई संगीत सोम को ज्यादा पता होगा। हम तो जब तक पैदा हुए पहले गई और खा रहे थे उस किले में। वो भी एमपी रहे और सोशलिस्ट थे, फिर बाद में चो साहब के समर्थक भी रहे। हमने तक भाई कई यूर का परिवार देखा उस किले में, पहले और कोई देखा नहीं आज लोग। वे कह रहे हैं कि सनातनियों का था, कब्जा कर रखा था और वो कब्जा मुक्त होना चाहिए। अब वो क्या कहे उसका पता नहीं, हमें तो ये पता है कि वो इनका ही था। हमने तो ये नहीं देखा उसमें। अच्छा एमपी साहब, क्या लगता है कि रालोद और भाजपा का कहीं ना कहीं अंदरूनी एक कोई अंदर घात तो नहीं हो रहा है कि जो रालोद के विधायक भी है, मौजूदा विधायक है अशरफ अली खान, उन पे भी आरोप है और पार्टी के ही कार्यकर्ता जैसे संगीत सोम ने भी आरोप लगाया और भी नेताओं ने आरोप लगाया। क्या लगता है कि कहीं भाजपा और रालोद में कोई अंदरूनी फूट है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। उनमें क्या पकड़ा है क्या नहीं वो तो वो जाने, पर इतना जरूर है कि लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नेचुरल नहीं है। नेचुरल अलायंस उनका होता दूसरी बात होती है, नेचुरल नहीं। अब पर उनमें मतभेद है नहीं है वो तो उन्हीं को जानकारी, हमें इसकी क्या जानकारी है। अच्छा, संभल में जो बवाल हुआ था उसके बाद मंदिर मिला एक हनुमान मंदिर, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर तमाम और शहरों की, बिहार में भी मंदिर मिला। लगातार मंदिर मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यार ये मंदिर नहीं, कहीं भी नहीं मिले मंदिर। मान लिया यहाँ शहर में तालत दवाड़े में एक मंदिर था, मंदिर में कोई पूजा को नहीं जाता, पुजारी ने गेट बंद कर दिया, तो मंदिर तो है ही वो। मंदिर तो है। इसमें तो ये समझो कि मोहल्ले वाले जो मंदिर के धर्म को नहीं मानते थे उन्होंने उस पर कब्जा तो नहीं किया किसी ने। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कब्जा नहीं। साहब जो बयान दिया था अभी, उन्होंने कहा कि लगातार मुसलमानों ने कब्जा किया था मंदिरों पर, वो दब गए थे मंदिर, अब वो सहज सहज बाहर निकल रहे हैं। हमारी सरकार है अब कोई कब्जा कर कर दिखाए। अरे क्यों करवाओ कब्जा तुम किसी का? अब लो तो किसी मंदिर पे ऐसा है नहीं कब्जा कर रखा हो किसी ने। तो संभल में भी खाली पड़ा था, यहाँ भी खाली पड़ा था। मेरी राय में तो कहीं किसी ने कब्जा करे नहीं भाई। मेरी उम्र में तो किसी ने कब्जा करे नहीं, ना मंदिर पर करे मुसलमान ने, ना हिंदू ने करे मस्जिद में। तो सब मंदिर मस्जिद में सब जाओ जा हो जा, सब ठीक कर रहा काम। सांसद महोदय नमस्कार, आपके पास आने का जो आशय है वो ये है क्योंकि एक आपका बयान वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, एक किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से था वो, तो उससे समाज बड़ा आहत है। और उसमें किले, जलालाबाद जो किला है, मनारगढ़ जो किला है, उसको लेके मालिकाना हक को लेके बातें हुई हैं कि कौन वहाँ पे रह रहा है, कौन काबिज है वहाँ पे। तो हम वो जानना चाहते हैं आपसे, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है कि ये क्या मामला है, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? भाई मेरे बारे में, मेरे अगर आपने मेरी बाइट देखी होगी, सुना होगा आपने उसमें, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आप किले के बारे में क्या जानते हो। जी, मैं किले के बारे में इतना जानता हूँ कि उसमें अब अशरफ अली साहब रह रहे, पहले गयूर अली साहब रहते थे। इससे आगे मेरे से उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने फिर पूछा मेरे से, अगली संगीत सोम जी का बयान फलाना दिखाना आया। मैंने कहा भाई संगीत सोम जी को ज़्यादा पता होगा। जो आदमी बोलता है, जिम्मेदार आदमी, वो तथ्यों के आधार पर बोलता है। वो क्या, उनके पास क्या तथ्य, मेरी तो कभी संगीत सोम से इस बारे में बात नहीं हुई। तो मैंने आदरणीय संगीत सोम जी के बारे में भी यही कहा। जो उसमें बयान मैंने बाद में सुना, जब चर्चा हुई, तो उसमें वो नहीं हिस्सा है। अच्छा चलिए, नहीं है कोई बात नहीं, पर ये तो है कि संगीत सोम जी को ज़्यादा पता होगा। सिंपल बात थी, बैठे थे, उसने पूछ लिया, मैंने बता दिया। और इसमें कोई लाग लपेट भी नहीं थी, झूठ भी नहीं था। जितना मैं जानू था मैंने उतना ही बताया। तो एमपी साहब, इसमें जो इसका प्राचीन इतिहास है और जो विषय पूरा चल रहा है वहाँ पे गर्मा गर्मी का, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? देखो भाई, मैं बताऊँ, मुझे ना मेरे से कोई मिला, ना मुझे जानकारी, और कोई मेरे से इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्या गर्मा गर्मी चल रही, क्या हो रहा। क्योंकि ये वैसे भी एक सीधी दो बात सोचता है आदमी। सरकार से जनता मांग कर ली, सरकार जनता की हुआ करती है, जनता सरकार की हुआ करती है। और
जो किले के आप रह रहे हैं वो सरकार के एमएलए हैं, जी। तो इसमें हमें जानकारी इसकी इससे ज्यादा और है नहीं थी वो क्योंकि हम तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे भी यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ पे जल जोहर हुआ है और वहाँ पे जो लोगों का बलिदान हुआ है, उनकी अस्थियां वहाँ पे दबी हुई है टीले के अंदर, एक मंदिर वहाँ पे पूरा बंधक है, और सरकार भी इस बारे में एक्शन ले, और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते आप भी हमारी ये आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ मुजफ्फरनगर लोकसभा का, ये मामला है कैराने का। जी। और देखो मेरे से ना तो किसी ने स्वामित्व की बात की, और स्वामित्व के बारे में जानती है सरकार, मैं और आप क्या जाने। और दूसरी स्थिति आ भाई, ये सरकार का अधिकार है, सरकार को लड़ाने की नीति छोड़ करके समाधान की नीति करनी चाहिए, और उसमें जो स्थिति है वो स्पष्ट करे क्या है क्या नहीं, तो सरकार को करना। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि समाज के अंदर जो एक मैसेज गया वो ये गया था कि भाई जो अभी अमुक व्यक्ति जो वहाँ पे हैं, अभी हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है, और सांसद मोदी ने जो बोली है वो शायद उनके हक में कोई बात बोल दी, तो इसी बात को लेकर हम लोग आए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। मेरे से स्वामित्व की किसी ने कोई बात नहीं की, आप उस बाइट को ध्यान से सुनो, उसमें स्वामित्व की बात ही नहीं है, ना उसमें कब्जे की बात है, ना मालकाना हक की बात है, उसमें बात केवल ये है कि आप उसके बारे में क्या जानते हो। मैं जितना मैं जानूंगा मैंने बता दिया। उन्होंने संगीत जी का जिक्र किया, विधायक जी का, मैंने वो कहा भी उन्हें, भाई उन्हें ज्यादा पता, वो तो उन्होंने सुनवा दी। मैंने उन्हें कहा भाई जिम्मेदार आदमी है, हो सकता है उन पर कोई और ज्यादा जानकारी हो, तथ्य हो, यही बात को लेके थोड़ा सा एक वो हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना थी। ना, ये तो देखे लोग जानबूझ के करे। ये तो प्रताप जी है, मान लिया आपसे कोई पूछ ले का दिखे कितना जानो, तो आप लोग कहोगे भाई हाँ का हरिंदर है, हाँ यही कहोगे, यही बात है। बा पंकज भी उनका ही, हरिंदर भी उनका ही, तो इतना ही तो कहोगे। नू मेरे तेन पूछ ले पर क्या जानो जिसमें वही रहे इसमें। बाबा मेरा इससे याद है, मेरे से ना पूछा ना मुझे उसका पता था कि इसका मकसद ही वो है। अच्छा, जैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी गठबंधन के हैं, तो उसके विषय में आप आपकी क्या समझते हैं उस चीज के बारे में? देखिए मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण का तत्काल पटाक्षेप किया जाए, इसको बिना उसके देरी के निस्तारित करें, और शायद ऐसा ही इन्हें करना चाहिए। देरी से लोगों में तनाव बढ़ेगा, जैसा आपने बताया, तो सरकार का दायित्व है कि मुद्दे को जल्दी से जल्दी निस्तारित करें, उन्हें करना भी चाहिए। इस पे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आपने जो जवाब दिया वो उस हिसाब से तो नहीं था। कैसे? किले की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो आपके वो बयान है, वो उस हिसाब से तो नहीं था। नहीं, वो तो यार जनरल उन्होंने मेरे पूछा क्या जानते हो, यार इससे ज्यादा मैं जानता भी नहीं था उसके बारे में। अच्छा एक बात बताओ, मैं जानता भी हूँ तो मैं क्यों कहूँगा? मैं तो नहीं चाहूँगा अपने हल्के से बाहर की बात हो तो अपने आप को रुका था, मैं नहीं जानता, तुम जानो थारा काम। अब चूंकि ये बात हाईलाइट होगी, अब मैं सरकार से अनुरोध जरूर करूंगा कि इसे शीघ्र निस्तारित करें, जो भी सही हो वो करवा के बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी सरलता से, बड़ी सौम्यता से इस बात का जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं मन में थी, आपने बड़े अच्छे से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।